एक दिन स्कूल से लौटते समय अमित गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। वहां अक्सर एक बूढ़े बाबा बैठते थे। सफेद दाढ़ी, लकड़ी की लाठी और आंखों में चमक। बाबा ने अमित से पूछा, क्यों बेटा, आज इतने उदास क्यों हो? अमित ने रोते हुए कहा, बाबा, मुझे पढ़ाई बिल्कुल समझ नहीं आती, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। बाबा मुस्कुराए और अपनी झोली से एक छोटा लकड़ी का डिब्बा निकाला। उसमें से एक साधारण सी पीली पेंसिल निकाली और अमित को देते हुए बोले, ये कोई साधारण पेंसिल नहीं है, इसे जादुई पेंसिल कहते हैं। तुम इससे जो भी लिखोगे वो सच हो जाएगा। अमित ने हैरानी से पूछा, सच में बाबा, झूठ तो नहीं बोल रहे? बाबा ने सिर हिलाया, लेकिन याद रखना, इस पेंसिल का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करना। लालच या बुरे कामों के लिए किया तो इसका जादू खत्म हो जाएगा। अमित पेंसिल लेकर घर पहुंचा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने सोचा, चलो एक बार आजमा कर देखते हैं। उसने कॉपी पर लिखा, मेरी मेज पर एक बड़ा सा आम आ जाए। जैसे ही उसने लिखना पूरा किया, उसकी मेज पर सचमुच एक पीला सा आम प्रकट हो गया। अमित की आंखें फटी रह गईं। उसने तुरंत लिखा, मेरे पास एक नई पेंसिल बॉक्स आ जाए। पलक झपकते ही उसके सामने रंग बिरंगी पेंसिलों का डिब्बा आ गया। अमित खुशी से उछल पड़ा। बाबा सच कह रहे थे, ये पेंसिल सच में जादुई है। अमित ने सोचा, अब तो मेरी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। उसने किताब खोली और लिखा, मुझे गणित का ये सवाल समझ में आ जाए। अचानक उसके दिमाग में जैसे बल्ब जल गया। सवाल अपने आप समझ में आ गया। उसने फिर लिखा, मुझे निबंध लिखना आ जाए। और सचमुच उसके दिमाग में इतने विचार आने लगे कि वो आसानी से पूरे पन्ने भर गया। धीरे धीरे अमित की पढ़ाई में सुधार होने लगा। अब वो क्लास में सवालों का जवाब देने लगा। टीचर भी हैरान थे। ये वही अमित है जो कुछ भी नहीं जानता था। अमित ने बाबा की बात याद रखी, पेंसिल का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों में करना है। एक दिन गांव में मूसलाधार बारिश हुई। कई घरों की छत टपकने लगी। गरीब रमेश काका के पास छत मरम्मत के पैसे नहीं थे। अमित ने अपनी कॉपी में लिखा, रमेश काका की छत पर नई टाइल्स लग जाएं। और अगले ही पल काका का घर चमचमाती छत से ढक गया। काका खुशी से बोले, बेटा अमित, तू तो फरिश्ता है। धीरे धीरे अमित गांव के लोगों की छोटी छोटी मदद करने लगा। किसी के पास अनाज नहीं था तो वो लिख कर दे देता। किसी की किताबें खो गई तो वो जादुई पेंसिल से नई किताबें लिख देता। गांव के लोग उसे बहुत मानने लगे। लेकिन एक दिन उसके दोस्त राजू ने पेंसिल देख ली। राजू बोला, अरे वाह, इससे तो हम ढेर सारे खिलौने, मिठाइयाँ और पैसे बना सकते हैं। अमित ने मना किया, नहीं राजू, बाबा ने कहा है इसे बुरे काम में मत इस्तेमाल करना। पर राजू ने चोरी से पेंसिल उठा ली। एक दिन गांव में महामारी फैल गई। लोग बीमार होने लगे। दवाइयां गांव तक पहुंचने में देर हो रही थी। अमित ने रोते हुए कॉपी में लिखा, गांव के सभी बीमार लोग ठीक हो जाएं। और चमत्कार हुआ। सबके चेहरे पर चमक लौट आई। गांव के लोग स्वस्थ हो गए। सबने मिलकर अमित की तारीफ की। ये बच्चा सच में भगवान कुछ का साल बीत गए। अमित बड़ा होकर डॉक्टर बन गया। उसने गरीबों के लिए अस्पताल खोला। अब वो बिना किसी पेंसिल के भी लोगों का इलाज करने लगा। एक दिन उसने सोचा, अब मुझे उस पेंसिल की जरूरत नहीं है, क्योंकि असली जादू मेहनत और अच्छे इरादों में है। वो पेंसिल बाबा की समाधि के पास रखाया और बोला, बाबा, आपने मुझे सिखाया कि जादू सिर्फ वस्तुओं में नहीं, इंसान की सोच और कर्म में होता है।